जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे जैव विविधता में जंतु जगत को देखते हैं, यानी कि एनिमल किंगडम। अब तक हम लोगों ने प्लांट किंगडम को देखा, उसमें भी कितने वेरिएशन देखे, कितने टाइप्स थे। अब एनिमल किंगडम में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं और किन किन वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है बोर्ड पे पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा। इसका प्रोनाउंसिएशन सिलेंट्रेटा करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों, इसलिए इसको आप रीड कर सकते हैं। फिर प्लेटिलहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा फिर से प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा में विभाजित हो रहा है। तो इन सब के कुछ स्पेसिफिक गुणों को, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए इनके वर्गों को विभाजित किया गया है और हर वर्ग एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ तक कि प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि सिलेंट्रेटा और प्लेटिलहेलमिन्थिस में क्या डिफरेंस है बताइए, या फिर आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में क्या अंतर है आप बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे बच्चों कि एक तो उसके गुणों को समझते जाएंगे और साथ ही साथ उसमें अंतर हमें पता चलता जाएगा कि एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है या क्या उसमें अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसका विभाजन का जो आधार है, हम लोग उस आधार को समझते हैं, जिस आधार को मैं शुरू से लेकर चल रही हूँ। तो पहला है प्राणी में कोशिकीय स्तर का विभाजन, यानी कि केवल शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, उत्तक इसमें मौजूद नहीं है। तो वो कौन सा ग्रुप हो गया? पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी कि पोर्स प्रेजेंट है इसमें, है ना, छेद युक्त है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग और पढ़ेंगे। और दूसरा है फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में उत्तकीय स्तर में फिर उसको विभाजित किया गया है तीन बातों को ध्यान में रखते हुए। पहले तो कोशिकीय स्तर में पोरीफेरा, उसके बाद जो उत्तक स्तर है यानी कि जिसमें उत्तकों का निर्माण हो गया है, वैसे जीवों को फिर से तीन भागों में विभाजित किया गया है उनके बाहरी स्ट्रक्चर को देखते हुए, यानी कि जो शरीर का बनावट है उसको देखते हुए। तो बाह्य त्वचा एवं जठर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? यानी कि एसिलोमेट है, सिलोमेट नहीं है, यानी कि देह गुहा मौजूद नहीं है। तो जठर गुहा क्या हुआ? यानी कि गैस्ट्रिक कैविटी। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये एक गैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है और इसमें सर्कुलेशन भी चलता है, एक्सक्रीशन और इंसर्शन सब कुछ इसी मेथड से इसी एक ओपनिंग होती है इसमें, उसके थ्रू होता है। और बाह्य त्वचा यानी कि बाह्य त्वचा और गैस्ट्रिक कैविटी जो है उसके बीच में क्या, देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, सिलोम एब्सेंट होगा। तो ये क्या हो गए? एसिलोमेट हो गए, है ना। तो एसिलोमेट, इनका दो वर्ग है, सिलेंट्रेटा और प्लेटिलहेलमिन्थिस। ये दोनों पोरीफेरा आपने देखा कि कोशिका है, कोशिकीय संरचना है इसकी, और उत्तक के संरचना वालों में फिर सिलेंट्रेटा और प्लेटिलहेलमिन्थिस में देह गुहा का अभाव है। दूसरा, देह गुहा ऐसा लगता है कि मौजूद है परंतु वो कूट देह गुहाधारी होते हैं, यानी कि उसमें स्यूडोसिलोम होता है, ठीक है, यानी कि फॉल्स कैविटी हम कह सकते हैं, स्यूडोसिलोम। ये एस्केलमिन्थिस निमेटोडा ग्रुप होता है एस्केलमिन्थिस का, वो हो गया। और जो देह गुहाधारी हैं वो फिर से दो भागों में विभाजित किए गए हैं। किस हिसाब से? जिसमें सिलोम है, जिसमें देह गुहा मौजूद है, तो फिर से इनको दो भागों में बांटा गया है। इसका बांटने का फिर से एक आधार तय किया गया। तो इसमें क्या है कि एक भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीजोडर्म का विकास हुआ है। अब आप बोलेंगे कि मीजोडर्म क्या है? देखिए बच्चों, तीन लेयर पाई जाती है किसी जीव के शरीर में, तीन लेयर बनते हैं जब भ्रूण का विकास होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और साथ ही मेसोडर्म यानी कि मध्य स्तर।
और बाह्य स्तर और अंदरूनी स्तर या अंतः स्तर जिसको बोलते हैं उसको एंडोडर्म बोलेंगे, बाह्य स्तर यानी कि एक्सोडर्म बोलेंगे, और मेसोडर्म यानी कि बीच का जो स्तर है। तो भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म का विकास हुआ इसमें। तो इन किसमें किसमें हुआ? तो एनेलिडा, मोलस्क, को प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, इसका आवरण जो है थोड़ा टफ है। दूसरा, इसमें एक स्पेशल ये कुछ बुक से मैं हटके बताना चाह रही हूँ बच्चों कि इसमें जो माउथ होती है, आखिर ये खान पान कहाँ से करता है। तो इसका जो माउथ होता है उसमें वहां पे ओपनिंग होती है, उसका स्पेशल नाम है ऑस्टिया। क्या नाम है? ऑस्टिया। वहां से ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम एक काम करता है एनस की तरह, मतलब निष्कासन के लिए, निष्कर्षण उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन तंत्र का काम करता है वो। और बॉडी कैविटी जो होती है इसकी, ऐसे तो बहुत क्लियर कैविटी नहीं है, लेकिन अंदर में जो कैविटी है, सिलोम नहीं है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पॉन्जियोल। ठीक है, स्पॉन्जियोल।
रिप्रोडक्शन इसमें बडिंग के थ्रू होता है, ग्लेम्यूल का फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल मेथड का रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर का एक एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर में भी कुछ प्रजाति पाए जाते हैं जिसमें स्पॉन्जिला है, ज्यादातर ये मरीन होते हैं, ठीक है, समुद्री जीव है। दूसरा सिलेंट्रेटा है ना, सिलेंट्रेटा उत्तकीय स्तर का है यानी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि डबल लेयर इसमें बन रहा है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। जिसमें 3 स्तर बनते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम अनुपस्थित है, 2 परत है इसमें, और बॉडी जो है सिमेट्रिक, रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी कि जिस तरफ से भी उसको काटेंगे तो हमें इक्वल भाग उसके मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रा, कोरल, ये सब सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। और ये भी जलीय जंतु ही होते हैं। इनका जो है इसमें देह गुहा पाई जाती है, एक देह गुहा, और इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसका बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में भी रहती हैं जो कि कोरल है, ठीक है, और कुछ सॉलिटरी है, अकेले रहती हैं, एकाकी होती है, ठीक है बच्चों। तो देह गुहा से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देह गुहा जो है, इसमें देह गुहा पाई जाती है, जो बोला जा रहा है वो सेंट्रल कैविटी है ना, सेंट्रल कैविटी। फिर है फाइलम प्लैटिलहेलमिन्थस। प्लैटिलहेलमिन्थस चपटे पत्ती जैसे, माने कि पत्ती नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, काफी चपटे होते हैं, परजीवी हैं यानी पैरासाइट हैं, और कभी कोई कोई फ्री रूप में भी पाए जाते हैं। शरीर द्विपार्श्व सममित यानी कि वही उसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल है ना, 2 भागों में, जब हम उसको एक काटेंगे एक एंगल से वो 2 भागों में बटेगा, 2 इक्वल भागों में बटेगा, सभी एंगल से नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इससे पहले जितने भी हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोब्लास्टिक था, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम उपस्थित नहीं होगा इसमें भी। नर व मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट, यानी कि जिसमें एक ही जीव में मेल भी है और फीमेल भी है। उदाहरण के लिए लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, टेप वॉर्म, ये सब इसके उदाहरण हैं। तीसरा उसके बाद है चौथा है ना स्केलमेंथस, यानी कि नीमेटोडा। नीमेटोडा भी इसको बोलते हैं, स्केलमेंथस। शरीर सूक्ष्म से कुछ सेंटीमीटर बड़ा होता है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। वास्तविक देह गुहा का अभाव है, यानी कि स्यूडो सिलोम प्रेजेंट है ना, ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और उदाहरण इसके हैं स्कैरिस, विचरेरिया, जो आप लोग जानते हैं, वो फैलेरियल वॉर्म जो होता है वो है। शरीर इसका बेलनाकार होता है, ठीक है। अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, मैक्सिमम पैरासिटिक इन नेचर, और डिजीज काउजिंग यानी कि रोग वाहक हैं, ये डिजीज क्रिएट करने वाले हैं दूसरों में। यूनिसेक्सुअल, ठीक है, फीमेल प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ एग्स, यानी यूनिसेक्सुअल है यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होता है, एक ही जीव में नहीं पाया जा रहा है, हर्माफ्रोडाइट ये नहीं है। और जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस करती हैं। फोर्थ इज एनालिडा। चौथा क्या है, एनालिडा। नम भूमि, जल व समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं। वास्तविक देह गुहा वाले हैं। इसमें वास्तविक देह गुहा का निर्माण हो गया है। उभयलिंगी है ना, बाइसेक्सुअल। सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड, हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लैंगिक भी है और स्वतंत्र फ्री लिविंग है। शरीर खंड युक्त होता है, शरीर में खंड होते हैं यानी टुकड़े टुकड़े, उसमें आप लाइनिंग मार्जिन्स आप देख सकते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल है बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये भी, है ना। और फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में पाए जाते हैं। संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाने वाले जीव हैं। एम्फीबिया से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो जल स्थलचर अलग चीज हुआ, मतलब कुछ जाति जल में और कुछ जाति स्थल में होते हैं, इसके पाए जाते हैं। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन नहीं है, क्लोज्ड है।
आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। अगला ग्रुप क्या है? आर्थ्रोपोडा का है। जंतु जगत के 80% जीव इस फाइलम से ही बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ा जगत है ये, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का। पैर खंड युक्त और जुड़े हुए होते हैं। खंड युक्त यानी कि उसमें भी पार्टीशंस होता है और लेकिन वो जुड़े हुए हैं, मतलब कि अपेंडेजेस जो हैं उसके वो यूनाइटेड हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस के ये हैं। शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित है, यानी कि हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में वो डिवाइडेड होता है उसका बॉडी। और चौथी बात, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है इसका भी। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। और उदाहरण इसके हैं कीड़े मकोड़े, जितने भी आप देखते हैं, बिच्छू, कॉकरोच आदि, सभी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और श्वसन जो है ट्रैकिया से, गिल से या फिर बॉडी सरफेस से होता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है इसमें एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए इसमें क्या पाया जा रहा है? मालफिजियन ट्यूब्यूल। किडनी जैसी एक संरचना पाई जाती है, मालफिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। और जो बॉडी कैविटी होती है ना, वो ब्लड से भरी हुई होती है। जो देह गुहा है वो रक्त से भरी हुई है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। मॉलस्का, अगला है मॉलस्का, दूसरा बड़ा फाइलम। 90,000 प्रजातियां हैं इसकी, ठीक है, दूसरा बड़ा फाइलम है ये। शरीर मुलायम और द्विपार्श्व सममित यानी कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बॉडी सॉफ्ट होता है लेकिन शेल से कवर्ड, यानी कि बाहर में एक कवच पाया जाता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें भी। किडनी जो है, किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए किडनी के जैसा ही एक ऑर्गन इसमें भी प्रेजेंट है। मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन, और पैर जो होते हैं मसल्स के बने हुए, मस्कुलर फुट यानी कि मसल्स के बने हुए मूवमेंट के लिए। इनमें झींगा वगैरह आपने देखा है, जो काफी नम स्थानों में पाया जाता है। सीप, उसके अंदर एक सॉफ्ट जंतु पाया जाता है जिसको लोग निकाल के खाते हैं, खासकर बहुत पसंद किया जाता है वो। शरीर सिर, उदर व पाद में विभाजित है, यानी पैर में विभाजित है। बाह्य भाग कैल्शियम के खोल से बना है। बाहर का जो कवरिंग है या कवच है वो किसका बना हुआ है? कैल्शियम का बना हुआ है। और नर और मादा जो है अलग अलग हैं, हर्मोफ्रोडाइट एनिमल ये नहीं है। सिपी, घोंगा, ऑक्टोपस ये सब इसके उदाहरण हैं। एक्टिनोडर्मेटा, एक्टिनोडर्मेटा, एक्टिनो का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे समझिए, एक्टिनो का मतलब होता है हेजहॉग, यानी कि पर्क्यूपाइन, वो जो कांटे वाला एक एनिमल होता है, शरीर पे बहुत सारे कांटे पाए जाते हैं उसके, उस टाइप का वो कटीला जीव है ये। समुद्री जीव है। शरीर तारे की तरह गोल या लंबा हो सकता है, ठीक है। शरीर का बाह्य सतह कैल्शियम के कांटे होते हैं, उसमें बाह्य सतह में कैल्शियम के कांटे होते हैं। शरीर अखंडित व त्रिकोरक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और उसमें डिवीजन नहीं है। लिंग अलग अलग है, मेल फीमेल अलग है। सी अर्चिन, स्टारफिश इसके उदाहरण हैं। और इसमें एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों प्रेजेंट है। तो एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट पैलेट कपलेट का बनता है, और एक्सोस्केलेटन तो मैंने बताया कि कैल्शियम के कांटे वहां पे होते हैं। मैरीन और फ्री लिविंग, यानी कि समुद्री जीव तो है ही और फ्री लिविंग भी है। बॉडी जो है रेडियली साइमेट्रिकल, यानी कि सब तरह से उसको काटिए तो आपको इक्वल भाग मिल जाएगा। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें मूवमेंट के लिए पानी को ढकेलते जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इस तरह से वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसमें पानी का सर्कुलेशन चलता रहता है, ऐसा ये जीव है, ठीक है। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला।